लगातार मेरे लिए हमेशा जो जीवन में है वो अच्छा सिखाया, अच्छा बढ़ने का रास्ता दिखाया। मैं ज़रूर धन्यवाद उनको देना चाहूँगा और उसी संस्कारों की वजह से, उन्हीं प्रयासों की वजह से हमेशा अपने बच्चों को सफलता दिलाने के जो उनका सपना था, उसी की वजह से मुझे मौका मिला आपके बीच गुरुदेव लोगों के बीच, सारे महागुरुओं के बीच आने का। और एक साधारण सा प्राणी था, बिल्कुल नॉर्मल सा था, अभी भी कुछ खास नहीं हूँ, नॉर्मल ही हूँ, मैं ऐसे भी मानता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला और मुझे ग्रेट मेंटरशिप में काम करने का मौका मिला, सेफ शॉप परिवार में आकर के मौका मिला। तो मैं बहुत लकी रहा, बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि सेफ शॉप तो लाखों लोगों की जिंदगी को बदलता है, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलता चला जा रहा है। लेकिन उन लोगों को बदलने के लिए खास बात यह है कि किसी ना किसी लाइफ में मेंटर की जरूरत है। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा, बहुत ही लकी रहा कि मुझे मेंटरशिप में भी काम करने का मौका मिला। तो परम आदरणीय श्रीमान श्री माधव सर, जिनका आज लाखों लोग, करोड़ों लोग जिनके लिए अपना रोल मॉडल के रूप में मानते हैं, उनकी छत्रछाया में हम लोग को काम करने का मौका मिला। मुझे भी उस पर मौका मिला कि मैं उसमें काम कर सकूं। लेकिन साथ साथ मौका मिला मुझे आदरणीय परशुराम सर के साथ का, जो साथ मिला, उनका जो प्यार मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़े चेंज आ सके। और मैं एक सेकंड सर। इसको थोड़ा वो स्क्रैच वाला लगा दीजिए, कोई है जो। जी सर। क्षमा चाहूंगा सर, थोड़ा सा बीच में कोई बात नहीं, किसी से मिस्टेक हो रहा था। जी सर, जी सर। तो सर आगे मैं बढ़ता हूँ और मेरी रियल में लाइफ में सब मेंटरशिप का सारा खेल है। सब मुझे जो मौका मिला है वो आदरणीय गुरुदेव श्री माधव सर और श्री परशुराम सर का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उन लोगों को, परशुराम सर को रियल में मैंने डायमंड बनते हुए देखा था। और कहते हैं कि जब कोई चीज आप रियल में देखते हैं और वो आपके मन में चली जाए, तो आप वही चीज आपके जीवन में उतर जाती है। तो परशुराम सर की डायमंडशिप से मुझे एक प्रेरणा मिली, मुझे लगा कि मुझे भी डायमंड बनना चाहिए। और बस मैं चल पड़ा इस मिशन पर। इस मिशन पर चलते वक्त आपके चलते वक्त मुझे आपका सानिध्य मिला। खास तौर से मुझे रियल में मेंटरशिप में जो काम करने वाले सारे गुरुओं को सत सत चरण स्पर्श। और गुरुदेव, मुझे आपके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। और आदरणीय गुरुदेव श्री 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 पटेल सर का साथ मिला, घनश्याम सर का साथ मिला, और श्री ब्रजभूषण सर का जो प्यार मिला, लगातार सीखने की एक एक बात जो सर लोगों से, आप लोगों से मिला, जिससे मेरी जिंदगी में जो बदलाव हो पाए हैं, सब इस वजह से हो पाया है। और मैं बिल्कुल आपको चरण स्पर्श नमन करता हूँ महागुरु जी। आपकी वजह से ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में आ पाई। और मैं आने वाली अपनी पूरी जीवन को समर्पण के साथ आपके साथ काम करता हूँ। पूरा जीवन आपको समर्पित है, आने वाली पीढ़ियां भी मेरी समर्पित है। इवन मैं चाहूंगा कि मेरा जो दोबारा भी जन्म हो तो इसी परिवार के साथ हो, और आप ही मेरे गुरु हो, आप ही के साथ मुझे काम करने का मौका मिले, यही मैं हमेशा चाहूंगा गुरुदेव। ऐसी साथ हाथ सर पर बनाए रखिएगा गुरुदेव। और गुरुदेव, बहुत ही धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने परम गुरु, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जन्म दिया। कहते हैं कि पिता का रोल वही है जो पिता जन्म देते हैं। तो मेरे को जन्म देने वाले आदरणीय गुरुदेव श्री भानु राय सर, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे इस लायक समझा कि हाँ मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। तो उनको रियल में बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि मैंने भगवान नहीं देखे, लेकिन रियल में वो भगवान है। उस स्थिति में जब मेरी परिस्थिति जो थी, तब किसी व्यक्ति ने अगर मुझे इस बिजनेस की जानकारी ना दी होती, और तो मैं यहाँ कभी भी ना पहुंचता। तो आज भानु सर को सही में, मैं रियल में, मेरा पूरा परिवार हमेशा नमन करेगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को ये साथ मिल पाया, यहाँ तक मैं पहुंच पाया। और भानु सर की वजह से ही जो साथ मिला आदरणीय दीपक सर का, दीपक यादव सर का, दीपक यादव सर ने तो बिल्कुल ऐसे रखा जैसे भाई की तरीके से, हमेशा उन्होंने भी साथ दिया कंटिन्यूअस। और अपलाइन का रोल ज्यादा नहीं निभाया, बल्कि भाई का रोल ज्यादा निभाया।
तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नमनीय है वो भी। और दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से मेरे को इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स लेने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। हमेशा मुझे ट्रेनिंग्स के लिए प्रेरणा देते थे, हमेशा लेके जाते थे साथ में। मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया। गुरुदेव, मेरी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसा कि मेरा नाम संदीप त्यागी है और मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई लिखाई हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में सर्विस करते थे और मैं उन्हीं के साथ में बाहर ही ज्यादातर रहा हूँ। वैसे मैं बेसिकली मेरठ का रहने वाला हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई मेरी अक्सर बाहर ही हुई, क्योंकि पिताजी फौजी थे। तो कभी पठानकोट, कभी बीकानेर, कभी इलाहाबाद, कभी और जगह जगह पर पढ़ाई लिखाई होने के बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अपना सफर तय किया। और छोटा भाई है, छोटा भाई भी आर्मी में चला गया था। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं भी आर्मी में जाऊं, पर कभी भी मैं आर्मी के जो, क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रहा था, तो आर्मी में सर्विस करते हुए मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं आर्मी की जॉब को उस तरीके से ना कर पाऊं, उतनी शिद्दतता से ना कर पाऊं, तो मैं वहां पर कभी जाने का मन बनता ही नहीं था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। और मेरा छोटा भाई को हमेशा लगता था कि वो आर्मी में जा सकता है, उसने मेहनत करके अपने आप को आर्मी में पहुंचाया। और आज आर्मी की जॉब को भी साइड करके वो आज इस बिजनेस में सेफ शॉप में हमारे साथ काम करते हैं। और बड़ा मुझे गर्व होता है कि भाई भी है और साथ में सेफ शॉप में है, एमरल्ड पार कर चुके हैं और रूबी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और गुरुदेव, मैं सेफ शॉप से पहले, अगर मैं पुरानी बात करूं सेफ शॉप से पहले, तो मैं प्राइवेट जॉब किया करता था। उस समय पर जॉब में था, लेकिन प्राइवेट जॉब में था। मैं कई मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने अपने आप को स्थापित किया, कई जगह पे मैंने मैनेजरियल पोस्ट पे रहकर काम किया। और कई मैंने इससे पहले अपनी जॉब को करने से पहले मैं बात करूं तो गुरुदेव, मैंने बिजनेस भी कई करके देखे थे। उन बिजनेस के साथ में मेरा बिजनेस जब करता था तो उनमें कई बार सफलता मिलती थी, कई बार असफलता मिलती थी, बहुत बार नुकसान हुआ। और उन नुकसानों के चलते हुए मेरी लाइफ जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती रहती थी। कई बार कुछ आगे बढ़ता था, फिर नीचे पीछे चला जाता था। और जीवन में कुछ चाहता तो था, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहता था। इसी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंजिंग्स होती रही समय समय पर। कभी बिजनेस में बदलाव होता था। मैंने एलआईसी की एजेंसी भी चलाई गुरुदेव। एलआईसी में इंश्योरेंस के लिए जाया करता था, लोगों के पास बात करता था। इंश्योरेंस करते करते गुरुदेव मैंने जॉब करी। तो सबसे पहली मेरी अगर जॉब थी वो थी यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसमें मैंने काम किया। और वहां पर जो मेरी पहली सैलरी थी गुरुदेव, वो 1775 रुपए बेसिक सैलरी मेरी रहा करती थी। उस कंपनी से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी। और उसके बाद फिर काम करते करते इंश्योरेंस का काम साथ में करता था, एलआईसी एजेंसी का। एलआईसी एजेंसी में काम करते करते मुझे मौका मिला, तो एक पेरोल पर जॉब पे मुझे जाने का मौका मिला। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मुझे पहली बार एक मैनेजरियल पोस्ट पर जाने का मौका मिला, जहां मुझे कुछ वर्क था, जो जो मेरा काम था, वहां मुझे मैनेज करके लोगों को उनके जरिए एजेंसी चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता था, उसको जरिए मैं उसको काम करता था। टारगेट बेस्ड जॉब हमेशा होती थी, लेकिन टारगेट को अचीव करना हमेशा से मेरा जो जुनून था वो वहां पर भी रहता था। और मैं उसको भी, अपनी जॉब को बड़ी जुनूनी तरीके से किया करता था और नाम पहचान वहां पे भी क्रिएट किया था। उसके बाद में महागुरु जी, मैंने किम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के अंदर काम किया, कई साल वहां भी काम किया। और लास्ट मेरी जॉब जो महागुरु जी थी वो थी कोटक महिंद्रा लिमिटेड, जो मैं प्रयागराज इलाहाबाद में ही जॉब करता था। वहां पर मेरी लास्ट जॉब चल रही थी जिस समय मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। मैं कोटक महिंद्रा में जॉब करता था और साथ साथ वहां पर जो उसमें वर्तमान सरकार में मंत्री जी थे, श्री प्रकाश राय, ललन राय साहब, मैं उनके साथ, उन्हीं के साथ उनका पर्सनल जो वर्क था वो भी देखा करता था और साथ में इस जॉब को किया करता था। महागुरु जी, ये मेरा बिफोर सेफ शॉप का जो मेरा कैरियर था वो ये था। और वहां से रहते हुए आप लोगों के सानिध्य में आने का मुझे मौका मिला। तो जिस समय मैं आपके सानिध्य में आया तो उस समय की परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जॉब जरूर मैं कोटक महिंद्रा में कर रहा था, लेकिन जॉब रहने के बावजूद पीछे पास्ट में कुछ नुकसान हो जाने की वजह से मेरी जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय थी। मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत कुछ खराब चल रहा था। मैं किसी अवसर की तलाश में था, मैं इस अवसर की तलाश में था कि कुछ ऐसा मिले जहां से मेरी लाइफ को बदलाव मैं कर सकूं। और गुरुजी, मुझे वो मौका मिला आप लोगों के जरिए, आदरणीय भानु सर के जरिए मुझे वो मौका मिला। उस मौके को मैंने तुरंत पहचाना। और हमेशा मैंने आगे बढ़ने की समस्या जो लगता था वो हमेशा सोचता था कुछ जीवन में अच्छा मिले जहां से मैं लोगों को भी कुछ अच्छा से आगे ले जा सकूं, तो ये तमन्ना हमेशा मेरे मन में रहता था। और महागुरु जी, उसी बीच मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही मुझे मौका मिला एक डायमंड शिप देखने का। और उस डायमंड शिप को देखने के बाद गुरुदेव, मैंने फैसला करा कि मुझे हर हालत में कुछ भी हो जाए डायमंड तो बनना ही है। एक लक्ष्य बनाया कि जज्बा जीत का डायमंड तो बन के ही दिखाना है। और मैं गुरुदेव उस डायमंड शिप की तरफ बढ़ने लगा। गुरुदेव, कुछ आवाज आ रही है क्या मेरे पास आ रही है? हाँ, आपके यहाँ से ही आ रही है। अलार्म वगैरह लगाए होंगे तो बज रहा होगा। नहीं सर, अलार्म तो कोई लगाया नहीं था। वैसे आपको माइक आप बंद करके देखता हूँ, आप वही के यहाँ से है।
कांड कर सकते हैं आप। जी गुरुदेव। सही हो गया। तो मैं गुरुदेव उसमें सेफ शॉप में आपके सानिध्य में आया। आदरणीय गुरुदेव भानु सर ने मुझे जब ज्वाइन कराया तो मैं इसको जानता कुछ नहीं था, बस करना शुरू करा। डायमंड शिप देखा तो जज्बा जीत का तैयार हो गया कि हाँ, अगर एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। और वो डायमंड शिप आदरणीय श्री परशुराम सर की डायमंड शिप में इस बात का फैसला हो गया कि डायमंड तो बनना ही है, चाहे कुछ हो जाए। और बस गुरुजी उस काम में लग गया। और लगने के साथ साथ एक एक कदम बढ़ता चला गया। शुरुआत सबके साथ जैसी होती है, जैसे आज व्यक्ति कोई ज्वाइन करता है उसके साथ जिस तरह से ज्वाइनिंग के लिए लोग मना करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लोग ऐसा नहीं था कि तुरंत आना शुरू हो गए, मैंने ज्वाइन किया है, भले ही मैं जिस भी फील्ड में था, लेकिन लोग मुझे भी रिजेक्ट किया करते थे। और रिजेक्ट करते थे तो बुरा लगता था। लेकिन गुरुदेव कभी भी आप लोगों के सानिध्य में रहने की वजह से किसी के मना करने का भी फर्क नहीं पड़ा। हमेशा आपने मोटिवेट करा, हमेशा आपने बताया कि आपने जो लक्ष्य है उसको 100% हासिल किया जा सकता है। और आपके उस मोटिवेशन की वजह से, आपके उस शिक्षा की वजह से, लगातार ट्रेनिंग को हासिल करने की वजह से एक एक करके हासिल जो पद थे उनको प्राप्त करता चला गया। मैं सिल्वर बना कुछ ही समय बाद काम करने के वजह से। सिल्वर के बाद मैं गोल्ड बना, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी और ओपल और डायमंड जो आपने गुरुजी बना दिया। तो ये सारा सफर आपके इस जो संरक्षण में हो पाया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता गुरुदेव जो मेरी पोजीशन थी उसके अनुसार कहीं और ये हो सकता था, ऐसा नहीं था। जब मैं आया था तो पोजीशन कुछ ऐसी थी। और खास तौर से संस्कार आप ही लोगों से मिलने शुरू हो गए थे शुरुआत में ही। तो मैंने सबसे पहले आपके साथ में जब देखा तो ये संस्कारों को लेकर के अप्लायंस की जो वैल्यू थी उसको समझना शुरू से किया और बिजनेस को आपके संरक्षण में सबके करना शुरू किया। माँ गुरु जी सबसे बड़ा चेंज जो मेरे साथ आया वो आया दिशा के वर्कशॉप में। तो दिशा का वर्कशॉप सबसे बड़ी बात थी कि ट्रेनिंग तो हम लोग बिजनेस तो करना शुरू कर चुके थे, लेकिन बिजनेस को कैसे करना है। तो तुरंत ज्वाइन करने के कुछ ही महीने के बाद मुझे एक वर्कशॉप जाने का मौका मिला, जो आप लोगों की वजह से मौका मिला। नैनीताल के अंदर मौका मिला। और महागुरु जी उस नैनीताल के वर्कशॉप में मेरे साथ 5 ज्वाइनर थे जो बिजनेस को करना शुरू कर दिए थे। वो लोग मेरे साथ गए वहां पर। और उस दिशा वर्कशॉप में मैं कहूंगा कि उसको लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप था, दिशा का वर्कशॉप। और वहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं ये फोटो में भी मैं खुद भी हूँ, मेरा इसमें बेटा भी मौजूद है। और हमारी टीम के बहुत ही दमदार लीडर जो कि उस दिशा में मेरे साथ जाने का मौका मिला वो भी इसमें मौजूद है, यानी ऋषिराज सर। ऋषिराज सर को और हमें दिशा करने का मौका मिला। साथ में 5 लोग थे और उस दिशा को हम लोगों ने अटेंड करा। और आज की जो सफलता का राज है सबसे बड़ा वो दिशा का राज है। और महागुरु जी मैं जरूर अपने साथियों से कहना जरूर चाहूंगा, ये दिशा का वर्कशॉप बहुत ही शानदार था, इसी वजह से मैं यहाँ पहुंच पाया। और आज मैं बहुत ही लकी हूँ कि ये दिशा का वर्कशॉप फिर हमें मिला हुआ है। आज उस दिशा 5 लोगों की दिशा करने की वजह से आज वो संख्या हजारों में पहुंच गई। आज अगर दिशा करने वाले लोगों की मैं बात कर दूं तो हजारों लोग आज दिशा का नेटवर्क हमारे नेटवर्क से कर चुके हैं। और अभी फिर हमें एक दिशा के बैच आपकी वजह से मिला हुआ है, आपके आशीर्वाद से, जो कि 1 अगस्त से 4 अगस्त तक दिशा का बैच हमारा जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है महागुरु जी, जिस प्रकार मेरी जिंदगी में बदलाव आए हैं उसी प्रकार जो भी लोग दिशा को अटेंड करते हैं और आगे इस बैच को भी अटेंड किया, लाइफ है वो पूरी चेंज हो गई। मैं देख रहा हूँ गुरुदेव सिल्वर के समय पे मेरा एक फोटो था जिसमें गुरुजी भी साथ में खड़े हैं, सृजन पटेल सर। तो सृजन पटेल सर खुद उस समय पर कुछ रूप अलग था, कुछ रूप हमारे अलग थे, हमारे साथियों के अलग थे। और जो आज जो आपने ये जो खास तौर से आपका एक जो आता है गुरुदेव, ये जो आप थम्स अप करके देते हैं, कुछ भी अचीवमेंट हो कुछ थोड़ा सा तुरंत आप बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मुझे लगता है ये पूरा जो हमारा रूपरेखा चेंज है ये सब आपकी वजह से चेंज हो पाई है। गुरुदेव बहुत सारे सपने जो लेके हम चलते हैं, शुरुआत में हम FIM होती है तो हम लोगों के सपने बनाए जाते हैं, तो सपने कैसे पूरे होते हैं उस दिन तो लोगों का अचीव दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं सारे दोस्तों से जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी FIM जो थी वो खुद आदरणीय अच्छे महागुरु जी ने की थी। उस दिन मुझे नहीं पता था कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी का नाम भी उस दिन समझ में नहीं आता था, कोई फोन का नंबर पता नहीं चलता था। मैं फोन की भी अगर बात करूं तो उस दिन मैं अपना नॉर्मल फोन इस्तेमाल किया करता था, जिस फोन को हम मल्टीमीडिया फोन नहीं था, वो सिर्फ नंबर वाला फोन था। लेकिन उस फोन से सफर तय शुरू हुआ। वो सैमसंग भी गया, वो तमाम फोन और भी लिए गए, घर में कई फोन लिए गए। लेकिन मेरे लिए अगर फोन की बात करूं तो सबसे बड़ा फोन मेरे लिए एप्पल का आईफोन आया, एप्पल का लैपटॉप आया। इसी बिजनेस को करने से यानी सपने देख पाया और पूरे कर पाया। और इसके बाद गाड़ी भी लेने का नंबर आया तो मैंने बढ़िया टॉप मॉडल i20 गाड़ी को परचेज किया,
जो कि गाड़ी लेने के बाद मेरे जीवन में एक महसूस हुआ कि हाँ, इस गाड़ी को अगर ले सकता हूँ तो फिर उसी समय कुछ समय के बाद आदरणीय गुरुदेव अच्छे सर ने गाड़ी परचेज करी जगुआर। तो जगुआर देखने के बाद लगा कि गाड़ी तो जगुआर भी ली जा सकती है, और उस दिन से उस जगुआर के लिए भी मन में सपना तैयार होना शुरू हो गया। और गुरुदेव उसी दिन ड्रीम लगा लिया था कि जगुआर भी लेके आऊंगा। तो महागुरु जी, जगुआर का भी ड्रीम आपके आशीर्वाद से जरूर पूरे होने वाला है। और मैं आपको बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जगुआर जो है वो जनवरी के महीने के अंदर मैं जगुआर को भी इस बार ला करके उसको छोड़ूंगा 100%। बीच में लॉकडाउन आ गया, वरना अब तक तो जगुआर भी लाके छोड़ देते, लेकिन जगुआर थोड़ा सा, कोई बात नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है, आपका साथ है, हमेशा से बनेगा। इनकम की बात करूं, शुरुआती दौर में जब मैं आया था तो यहाँ लगता था 1000 का भी चेक बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ लेवल आगे बढ़ा तो उन लेवल पे भी कई बार चेक नहीं बनता था। पर लेवल पर, टोपाल लेवल पर भी मेरा कोई चेक खास नहीं बन रहा था, कई बार 1000 का चेक भी हफ्ते में नहीं बन पा रहा था। लेकिन आपके आशीर्वाद से गुरुदेव ओपन लेवल पर आते आते चेक की जो संख्या थी वो बदल के 2 लाख तक पहुंचने की, टारगेट तक पहुंचने की जो संख्या थी वहां तक पहुंचा। महीने की इनकम की बात करूं, 2,75,000 रुपए तक की इनकम मैं एक महीने में इस बिजनेस के माध्यम से ले पाया। तो सिर्फ इस वजह से कि सेफ शॉप कर मैंने जो काम किया, साथ में जो विश्वास किया, इससे गुरुदेव ये सब संभव हो पाया। गुरुदेव, अगर कुछ फैमिली अचीवमेंट्स की बात करूं, क्योंकि बिजनेस में जिस समय मैं आया था, मुझे सही बात तो यह है कि बच्चों की फीस देने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। कई बार मेरे बेटे की फीस की वजह से मुझे कई बार स्कूल से नोटिस आ जाया करते थे, पूरा साल जाने के बाद भी फीस जमा नहीं होती थी, क्योंकि उस समय की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन आज वही बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद, मेरी बेटियां डॉक्टरी कर रही है इस समय पर, जो कि खुद प्रयागराज में इस समय पर गवर्नमेंट नीट को क्वालिफाई किया है। और बेटे की अगर बात कर दूं तो मैं बेटे को भी गुरुदेव अभी जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में बोर्डिंग फैसिलिटी के साथ वहां पर वो इस समय पढ़ रहा है बेटा, और बहुत ही बढ़िया। अभी कल ही उसका एक मैसेज आया जिसमें कि आर्टिस्ट बहुत शानदार है, तो उसने, उस स्कूल ने उनको आर्टिस्ट के रूप में भी नवाजना शुरू किया, उसको जो वर्किंग है और कराना शुरू किया। तो गुरुदेव सब संभव हो पाया तो सिर्फ यहाँ से, यानी सबसे बड़ा अचीवमेंट आदमी चाहता है कि उसकी फैमिली बहुत शानदार हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, यानी मेरी जो फैमिली है वो भी बहुत अच्छे से इस बिजनेस के माध्यम से, मुझे संस्कारों के माध्यम से उनका बहुत अच्छा हो रहा है। तो गुरुदेव यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। साथ साथ गुरुदेव, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं विदेश जाऊंगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश जा पाऊंगा। लेकिन सिस्टम में आने के बाद मुझे बैंकॉक जाने का मौका मिला, मुझे रशिया जाने का मौका मिला, लेकिन रशिया जाते जाते बीच में ही लॉकडाउन आने शुरू हो गए, तो मेरा दूसरा टूर हो नहीं पाया। लेकिन कंफर्म मेरा जाने का नंबर आ चुका था, जा नहीं पाया। लेकिन लगातार विदेश यात्रा मेरी क्वालिफाई हुई और विदेश जाने का मुझे आपके साथ जाने का मौका मिला। गुरुदेव, ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य मेरे लिए था। गुरुदेव, साथ ही ये सब जो अचीवमेंट्स आए वो किसकी वजह से आए, तो मैं समझता हूँ गुरुदेव सबसे बड़ा अचीवमेंट तो आप लोगों को सिखाने की वजह से आया, लेकिन उसके बाद भी अगर अचीवमेंट आए तो वो अचीवमेंट आए इस बब्बर से टीम की वजह से, चैंपियन टीम की वजह से। टीम बहुत ही शानदार मिली गुरुदेव, इतनी शानदार टीम मिली कि इतना काम दमदारी के साथ करते ये टीम, कि इस काम की वजह से हमको आशीर्वाद के रूप में एक जो चैंपियनशिप चल रही थी गुरुदेव, इस टीम ने इतना जबरदस्त काम करा कि अचानक हमको एक दिन गाजियाबाद में महागुरु माधव सर का भी समय मिल गया इस टीम को, इतना जबरदस्त, जो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि किसी अचानक छोटे प्रोग्राम में भी माधव सर आएंगे। तो इस टीम ने वो करके दिखाया कि माधव महागुरु जी को भी सोचना पड़ा इस टीम के अंदर आना। यानी ये टीम इतनी पावरफुल है गुरुदेव, ये टीम रियल में हिस्ट्री मेकर टीम, और भविष्य में आने वाले वक्त में ये बात एहसास होगी कि इस टीम का जलवा क्या होने वाला है। टीम बहुत ही बब्बर से टीम है गुरुदेव। इस टीम की अगर बात कर दूं तो एक एक व्यक्ति बहुत ही बब्बर से है। और गुरुदेव, मैं आपको इस टीम के कुछ चेहरों से जरूर मिलवाना चाहूंगा। ये चेहरे आप ही के सजाए हुए हैं, लेकिन इन चेहरों की मैं खास बात बता दूं, ये सारे डायमंड्स मार्च 2022 जो आ रही है उस तक ये सारे के सारे लोग डायमंड्स के रूप में चमकने जा रहे हैं गुरुदेव। 2021-22 पैनल के ये डायमंड्स आपके सामने हैं, और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम को बिल्डअप करने में। ये सारे के सारे लोग आज चमकते हुए सितारे हैं इस पूरी की पूरी टीम के, आपकी इस बनाई हुई इस टीम के सारे सितारे हैं। ये टीम बहुत ही हिस्टोरिक टीम है गुरुदेव। इस टीम के बारे में जरा से एक बात और जरूर कहना चाहूंगा। मैंने सर गुरुदेव, जब मैं पढ़ा करता था तो टीचर ने हमको एक बात बताई थी, उन्होंने एक बात कहा था कि ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। मतलब साधारण से साधारण लोग भी असाधारण फोकस अगर कहीं कर दें तो असाधारण अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी लोग बहुत ज्यादा बड़ा कुछ करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, साधारण ही होते हैं पर असाधारण फोकस लगा देते हैं। और मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि ये भी लोग, ये टीम बब्बर से टीम जो भी आज इस पैनल को सुन रहे हैं, वो भले ही साधारण भी हो लेकिन असाधारण फोकस सिर्फ लगा दे तो अपने जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। ये जिंदगी को चेंज करने का बिजनेस है, साधारण दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस महागुरु जी इतना शानदार है कि इस बिजनेस में हमारे साथ बिजनेस में करने वाले लोगों ने, कई सारे लोगों ने कई अचीवमेंट्स लिए, छोटी गाड़ियां भी आई, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा टीम के अंदर 16 लाख प्लस की जो गाड़ियां मौजूद हैं गुरुदेव, वो गाड़ियां कई सारे लीडर्स ने अभी लेके दिखाया। हमारे श्री ऋषिराज सर ने खुद किया कि सेल्टोस बिजनेस में लेके चलते हैं। अजय जी खुद
किया कि वो क्रीडा गाड़ी टॉप मॉडल लेके चलते हैं। और अभी पीछे महागुरु जी इसी लॉकडाउन में अभी 2 महीने पहले रामकिशोर यादव जी ने भी किया सेल्टोस टॉप मॉडल लेके दिखाया। और मैं गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपके द्वारा अभी हमारे टीम की एक बब्बर शेरनी है दमदार एकदम, अंशु मैडम, वो 27 जुलाई को उनको डिलीवरी मिलने जा रही है गाड़ी की, यानी वरना कार उनके पास भी आने वाली है महागुरु जी। इसी 27 जुलाई को आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद में आपकी टीम में गुरुदेव एक नई वरना भी, महिलाओं की श्रेणी में सबसे पहली वरना इस बिजनेस के माध्यम से, सेफ शॉप के माध्यम से आपकी टीम में गुरुदेव आने वाली है। सब कुछ हो चुका है, उसमें पेमेंट जा चुका है महागुरु जी। सिर्फ उस दिन गणेश चतुर्थी है, इसलिए वो दिन रखा गया है कि उसी दिन उसको निकाल के लाया जाएगा गाड़ी को। और मैं सभी को इनवाइट जरूर करना चाहूंगा, जो भी लोग हैं वो उस गाड़ी को उस दिन जरूर देखें। महागुरु जी जब मैं बिजनेस में आया था तो कुछ फैक्ट्स मैंने इसके बारे में जाने थे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा था तो अक्सर कुछ कटिंग्स के बारे में बात करता था, तो मुझे बिजनेस के बारे में कुछ बातें समझ में उस दिन आ गई थी। बूमिंग डायरेक्ट इंडस्ट्री टू ग्रो टू रुपीज 64,000 करोड़ बाई 2025। ये उस समय पे मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। तब उस समय बिजनेस के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता था, जो फाइनेंशियल गोल्स है उसमें बताया जाता था कि 64,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस 2025 तक ये इंडस्ट्री करेगी। उन दिनों अजीब सा लगता था कई बार कि इतना बिजनेस कैसे करेगा, ना तो कोई कानून था ना कुछ था, फिर भी हम लोगों का बिलीव जो था आप लोगों के प्रति, सिस्टम के प्रति लगता था कि हाँ होगा तो है, सिस्टम तो बना हुआ है, इस तरह से हो तो सकता है। लेकिन उसके बाद चलते हुए 2016 में कानून भी आया और ये बात बिल्कुल सेट हो गई। भारत की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आज की तारीख में है वो इसीलिए है क्योंकि 1.8 करोड़ यूथ इस बिजनेस के माध्यम से 2025 तक, फिक्की ने भी इस बात को माना कि वो इसके माध्यम से अचीवमेंट लेंगे और अपनी लाइफ को बदलेंगे। और गुरुजी इसी वजह से मैंने इस बिजनेस को पूरी अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखा पहले दिन से ही। और 64,500 करोड़ के बिजनेस तो होगा, लेकिन उसी दिन ये फैसला करा कि 64,500 करोड़ के बिजनेस में हमारा कितना होगा। ये तो होगा क्योंकि हम इसको करें या ना करें, आज इस पैनल में जो लोग मौजूद हैं वो भी इसको करें या ना करें, फिर भी ये इंडस्ट्री इस रूप में ग्रोथ कर रही है। तो यानी अब हमें ये सोचना रहेगा कि हमारा कितना होगा। और ये भारत की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है, सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति के रूप में उभर के सामने आ रही है। तो गुरुदेव मैं जरूर लोगों से पूछना चाहूंगा एक बात कि क्या आपने इसको सीरियसली लिया है। लोग करते तो हैं गुरुदेव बिजनेस, लेकिन मैं दोस्तों से सबसे पूछना चाहूंगा कि आपने इसको सीरियसली लिया है। अगर सीरियसली लिया है तो फिर आपका प्लान क्या है, क्या सच में आप इसको करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर इस बिजनेस को जब हम करने जाते हैं तो कुछ लोग हमको मना किया करते हैं और हम उसको समझ नहीं पा रहे होते। तो हमें इस बात को समझना होगा कि जिस दिन हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, क्या उस दिन हमने ये देखा था बिजनेस में, क्या हमने अपनी फैमिली का ये रूप देखा था। हमने चाहा था कि हमारा परिवार पूरी तरह से खुशहाल हो जाए, हमारा परिवार हमेशा याद रहे। लेकिन क्या हम उस बिजनेस में आने के बाद कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद क्या हम इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। महागुरु जी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, बाहर की दुनिया में जब हम बात करते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पूछते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। मैं बात एक बुक के माध्यम से मुझे पढ़ने का मौका मिला और वहां था बैंक ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अक्सर में बाहर की दुनिया में पैसे का इन्वेस्टमेंट की बात जरूर की जाती है, लेकिन असली इन्वेस्टमेंट है क्या। बैंक ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी जो आदमी खुद पर इन्वेस्ट करता है, यानी खुद की तरक्की, खुद की शिक्षा, खुद की मानसिकता में जो डालता है, वही उसका असली इन्वेस्टमेंट है। उसी की वजह से आज हम जहां हैं वहां इसलिए हैं क्योंकि कभी इन्वेस्टमेंट किया, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कराया, वो रियल इन्वेस्टमेंट था। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, माइकल डी लिविस की लिखी हुई बुक है, इन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है बिलीव डिपॉजिटेड, यानी जब आदमी खुद में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या डालता है वो उस खुद में भरोसा डालता है। पहले तो उसको पता नहीं होता है, सिर्फ उसको बताया गया। हमारे यहाँ पहली लाइन कही जाती है, 1 लाख कामयाबी की विश्वास ही सफलता है। तो पहला लाइन क्या, यानी खुद का भरोसा डाला उसने। पहले दिन क्या डाला, भरोसा। लेकिन बाहर क्या निकला, ट्रम्प विड्रॉन, यानी अगर बैंक में पैसा डालते हैं तो पैसे के बदले पैसा ब्याज के साथ मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, रियल इन्वेस्टमेंट, जो आदमी बिलीफ डालता है और बाहर जीत निकलती है, ट्रम्प विड्रॉन यानी जीत निकलती है। महागुरु जी एक आदमी अगर डॉक्टर बनने जाता है तो पहले दिन वो डॉक्टर होता नहीं है, लेकिन भरोसा डालता है खुद को डॉक्टर के रूप में। एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर बनता है तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए भी बिलीफ डालता है पहली बाती में। ऐसे ही जो भी कुछ जो बन रहा है वो पहले उस बिलीफ को डालता है, तब ट्रम्प के रूप में बाहर निकालता है, जीत निकालता है। ऐसे ही अगर आप डायमंड बनने के लिए निकले तो पहला बिलीफ सिस्टम आपका जो होगा वो सबसे पहले आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप जमा करेंगे तो निकलेगी आपकी जीत के रूप में, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारी ग्रेट सेफ सोप, ग्रेट सेफ सोप की अगर बात करें आज से 21 साल पहले, ग्रेट सेफ सोप की बात करें तो क्या था, एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी थी। लेकिन उन्होंने डाला क्या 21 साल पहले, 21 साल पहले बिलीफ डाला, जमा करा खुद में बिलीफ, भरोसा को डाला। और भरोसा डालने की वजह से 21 साल का सफर तय करा। 21 साल के अंदर टॉप सीक्रेट्स अगर पॉइंट की बात कर दें तो मोस्ट एथिकल कंपनी के रूप में उभर के सामने आई। 21 साल का सक्सेस रिकॉर्ड आज कंपनी का साथ में मौजूद है। हाईएस्ट टर्नओवर देने वाली कंपनी बनी, तो क्यों बनी, क्योंकि 21 साल पहले भरोसा डाला था कंपनी ने। कंपनी के डायरेक्टर्स ने, 5 डायरेक्टर्स ने भरोसा डाला था। और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, आज इतने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। जब हमने जो इन बिजनेस में किया था तो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, 10-12 प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन शुरुआत में बताते हैं एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था। लेकिन आज
आज सैकड़ों की संख्या में प्रोडक्ट्स हैं, घर की हर जरूरत का सामान हमारे पास सेफसॉफ्ट के पास मौजूद है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूर अचीवर्स, आज फॉरेन टूर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अचीवर्स आज सेफसॉफ्ट के पास मौजूद है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डायमंड अचीवर्स, मैं डायमंड अचीवर्स की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा डायमंड्स अगर किसी कंपनी के अंदर भारत के अंदर मौजूद हैं तो वो सिर्फ सेफसॉफ्ट के पास मौजूद है। इवन एमवे को क्रॉस करने वाली कंपनी कोई दूसरी नहीं है, वो सेफसॉफ्ट है। एमवे से ज्यादा डायमंड अगर किसी कंपनी के पास तो सेफसॉफ्ट के पास है। हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट प्रीमियम कार अचीवर अगर किसी कंपनी के पास है तो वो सेफसॉफ्ट के पास है। ड्रीम हाउस अचीवर्स, लोगों के सपनों के घर सेफसॉफ्ट ने बनाया। कुछ साल की मेहनत के बाद यहाँ पर घर बन जाते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा लोगों के पास घर यहाँ पर है। 100% गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलोअर कंपनी, खास बात कंपनी की है कि 100% गाइडलाइन को फॉलो करती है। कोई भी काम बिना भारतीय सरकार की जो गाइडलाइन है उसके बिना कोई भी काम नहीं करती है, पूरे एथिक्स पे काम करती है। मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी, आप सोचिए एक ऐसी कंपनी जो कि अपना प्रॉफिट डायरेक्ट बांटती है, सोचिए डायरेक्ट उस प्रॉफिट को बांटते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बिल्कुल साफ है कि अपना एक भी पैसा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बांटने की पूरी तैयारी करती है कंपनी। हैविंग मोस्ट पावरफुल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम, यानी ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो किसी भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकता है, यानी सबसे पावरफुल सपोर्ट सिस्टम। और जहां सपोर्ट सिस्टम बढ़िया हो, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो, वहां सफलता की गारंटी तो हो ही हो गई। लार्जेस्ट वेयर हाउस इन इंडिया, वेयर हाउस की बात करते हैं जहां प्रोडक्शन सामान को पहुंचाने की जगह बनाई है तो सबसे बड़ा वेयर हाउस अगर किसी के पास है तो हमारी सेफसॉफ्ट के पास मौजूद है। फास्टेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम इन एंटायर इंडिया, पूरे भारत में कहीं पर भी अगर प्रोडक्ट जाना है तो सबसे तेज अगर प्रोडक्ट जाने की किसी कंपनी की बात करेंगे तो सेफसॉफ्ट के पास है। आज के इस कोरोना के समय में भी कंपनी 24 घंटे के अंदर एनसीआर में और ज्यादा 5 से 6 दिन के अंदर भारत के किसी भी हिस्से के अंदर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने की क्षमता रखती है और पहुंचाती है लगातार। हम सारे लोग इसके गवाह हैं। और कोरोना पीरियड के अंदर ही कंपनी ने अपनी गुणवत्ता को बढ़ाया। हैविंग टॉप लीडरशिप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी टॉप की लीडरशिप किसी और दूसरी कंपनी के पास नहीं है। हमारे सारे लीडरशिप के अपलाइन के रूप में देखेंगे तो सब माधव महागुरु जी, नरसिंह ग्रेवाल सर, संजय जैन सर, अक्षय महागुरु जी, सारे लोग इतनी जबरदस्त, एंटायर लीडरशिप इतनी शानदार है। टॉप प्रोफाइल कंपनी की बात करें तो बिल्कुल टॉप प्रोफाइल की कंपनी आज मौजूद है। डेली ग्रीनिंग, डेली पे आउट सिस्टम, यानी पे आउट भी तुरंत बना और तुरंत अकाउंट में ट्रांसफर, इतना शानदार सिस्टम आज कंपनी के पास है। आज प्रोडक्ट डालते हैं, थोड़ी देर में आपका ग्रीन हो जाता है प्रोडक्ट। और हाईएस्ट पे आउट यानी 4 लाख रुपए सप्ताह देने वाली इकलौती कंपनी भारत के अंदर मौजूद है जो कि आपको आज इस लेवल तक पहुंचाती है। दोस्त ये इतना बड़ा बनने का वजह क्या है? कंपनी तो छोटी सी थी, 21 साल पहले सिर्फ बिलीव डाला था कंपनी के डायरेक्टर्स ने, 5 डायरेक्टर्स ने बिलीव डाला था कि भविष्य में ऐसा स्थान खड़ा करके दिखाएंगे। उन्होंने भी किसी को शायद देखा होगा, जैसे आज लोग डायमंड्स को देखते हैं, जैसे हमने आज से 4-5 साल पहले डायमंड्स को देखा था, आप भी आज डायमंड्स को देखते होंगे। मैं रियल में आपको भरोसा दिलाता हूं, सिर्फ आप बनने का भरोसा खुद पर डालिए। आप 100% डायमंड है, डायमंड तो आप अंदर से हैं, ऑलरेडी हैं। पॉलिशिंग की सिर्फ आवश्यकता पड़नी है और वो कुछ सालों में जो पॉलिशिंग होती है ना वो शानदार तरीके से आपके ऊपर आती है और आप इतिहास के पन्नों में एक नाम दर्ज कराते हैं अपने नाम को। ये बहुत ही जरूरी है। आज हम इस कंपनी से, सेफसॉफ्ट से भी इस बात को सीख सकते हैं। छोटी सी कंपनी, 5 डायरेक्टर्स के साथ काम करनी, छोटे से कमरे से कहां से काम। मैं जरूर चाहूंगा इस मौके पर कि हमारे जितने भी 5 डायरेक्टर्स हैं इतनी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़े, इतना बड़ा हम लोगों को मौका दिया। चाहूंगा हम सारे लोग एक बार जोरदार ताली अपनी जगह पर जरूर सेफसॉफ्ट के सारे डायरेक्टर्स सेफसॉफ्ट के लिए जरूर हम बजाएं। गुरुदेव, हर आदमी की तमन्ना होती है ना कि पैसा मेरे घर में नल की तरह से आए, एक नल खोलूं मैं टोटी और उससे पैसा आना शुरू हो जाए। और उसके लिए वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करता रहता है, जैसे अपना जो काम कर रहा है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ काम करता है। फ्रीलांस फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, पार्ट टाइम टीचिंग का काम शुरू कर देगा, कोई टीचिंग का है, एलआईसी एजेंसी शुरुआत कर देते हैं। एमएलएम इंडस्ट्री में भी लोग इसी तरीके से आते हैं काम करने के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीकॉलिंग इंडस्ट्री के, मतलब तमाम काम। इंसान की जो मनसा है ना, वो मनसा क्या है, उसके घर पे जो पैसा है ना वो पैसा है और पैसे के लिए ही वो काम करता है। लेकिन एक खास बात है गुरुदेव कि पैसे के लिए काम करने वालों के पास हमेशा पैसा कम जाता है। 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास 10% लोग दुनिया में जितना पैसा उनके पास है उतना 90% लोगों के पास पैसा है। लेकिन सेफसॉफ्ट आपको उतना पैसा देती है कि आप चाहें तो जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आपने एक बार इसको भरोसा करा तो सोचिए आपके पास कितना पैसा आ सकता है। आज कोई दूसरी इंडस्ट्री, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी, कोई भी आपका जो जहां भी आप पहले से काम करते हैं वो आपको 2 लाख रुपए सप्ताह सिर्फ एक ग्रुप पे नहीं दे सकती। 2 लाख रुपए सप्ताह दूसरे आपको रीपरचेज से नहीं दे पा रही है। लेकिन सेफसॉफ्ट की कहानी देखिए, 4 लाख रुपए आपको इन दोनों पे दे रही है प्रेजेंट में, और ट्रिपल सी यानी आपको प्रॉफिट के रूप में आपको जो कंपनी अपना दे रही है वो लगातार दे रही है। और आप इसको अगर प्राप्त करते हैं तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे जाता है, जहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की एफर्ट की जरूरत नहीं। एक बार सिर्फ मन लगा के तबियत से इसको अगर किया जाए तो जिंदगी को बदल देती है। इसका सारा उदाहरण हमारे सारे महागुरु लोगों ने करके दिखाया। लगातार उनके पास में जो इनकम्स जाती है, लगातार उनकी जो टीमें हैं वो शानदार तरीके से उनको देती है। और इसको कराने के लिए हमारे पास में देखिए दूसरी कोई कंपनी की अगर हम बात करें तो उससे शानदार क्यों है हमारी कंपनी।
आपके पास वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो देश के शानदार नाम है। ऑलरेडी उन्होंने एक नाम बना रखा है, रेमंड्स अपने आप में नाम, आदित्य बिरला नाम, विमल नाम, किंग लूथरा नाम, श्री श्री तत्वा, गुरुदेव रविशंकर जी खुद एक नाम। आप मुझे बताइए, देश के टॉप ब्रांड्स, ये देश के टॉप ब्रांड, भारत के टॉप ब्रांड से ही तो मिलेंगे, ये किसी दूसरी लल्लू पंजू कंपनी से कैसे मिल सकते हैं? क्या इनको अपने नाम की चिंता नहीं है? क्या गुरुदेव को अपने नाम की चिंता नहीं है? और अगर इतना बड़ा पैनल, इतना बड़ा मिला हुआ है, तो दोस्त हमको सिर्फ आपस में मिल करके धुआंधार बैटिंग करने की जरूरत है, धुआंधार लोगों को बताने की जरूरत है। जिंदगी में इतिहास लिख जाएगा, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है, लोग भरे पड़े हैं भारत के अंदर, लोगों की कमी नहीं है। आप देखिए इन लोगों की स्थिति, देखिए कहां कहां स्थिति क्या। आज कोरोना में भी जाकर देखोगे तो पोजीशन यही रहती है, भीड़ लगी पड़ी है। ये लड़का देखिए, अभी इसकी पोजीशन नहीं है कि सेना में चला जाए, पुलिस में चला जाए, लेकिन बात सीना चौड़ाए बैठा है कि मुझे भर्ती कराओ, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि रोजगार की जरूरत है सबको। लोगों की कमी कहां है मुझे बताओ? लोग कहते हैं लोग नहीं है, मैं बोलता हूँ लोगों की जागत देखो, लोगों की संख्या इतनी भरी पड़ी है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, लोगों की कोई कमी नहीं है। और अपना बिजनेस दोस्त लोग से चलता है। मैं आपको बता दूं, लोगों की कमी नहीं है। हमारी इस मानसिकता को सिर्फ चेंज करने की जरूरत है। लोग ही लोग भरे पड़े हैं, उठा के चेक करिए, लोगों की कमी है क्या? जरा देख के मुझे बताइए, क्या लोगों की कमी है? आप ही पहचान के बताइए, क्या लोगों की कमी है? कहीं लोगों की कमी नहीं है। लोग भरे पड़े हैं, लोग इतने भरे पड़े हैं कि उनकी स्थिति आज भी ऐसी चल रही है, जहां जाओ लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग। और हमारा बिजनेस चलना किससे? लोगों से दोस्तों। लेकिन लोग आपको चला भी सकते हैं, लोग आपको रोक भी सकते हैं। फैसला आपने कर लिया तो आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं कच्चा रह गए तो आपको लोग रोक भी देते हैं। हुआ क्या, एक बार एक मेंढक थे, मेंढक साहब ने सोचा कि मुझे ना ऊंचाई पर जाना है। मेंढक तो अपना फैसला करके चल दिए। अब वो चल दिए तो पेड़ की ऊंचाई पर जा रहे थे लगातार, और जब जैसे जैसे कूद कूद के जा रहे थे, मेंढक बाबू भाग रहे थे, तो जैसे वो टॉप पे पहुंच गए, उन्होंने रुके नहीं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मेंढक ने चलना शुरू किया तो कुछ लोगों ने उसको रोकना शुरू किया। बोला यार कहां चढ़ रहे हो तुम, गिर जाओगे, टूट जाएगी तुम्हारी हड्डी पल्ली, कुछ नहीं होगा। रोकने वाले लोगों में जानते कौन कौन थे? रोकने वाले लोगों में मेंढक की बीवी थी। बीवी बोल रही है कहां जा रहे हो, मुझे बेवा बना दोगे तुम तो, मैं मर जाऊंगी। मेंढक का भाई था, भाई बोल रहा है भैया रहने दो, इस पेड़ में मत चढ़ो, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी टांगा टूट जाएगी, मर जाओगे, गिर जाओगे नीचे तो। और तमाम लोग, आस पड़ोस के जितने मेंढक के दोस्त थे, यार थे, समाज के लोग थे, सब उसके रोके जा रहे थे, लेकिन मेंढक सुन ही नहीं रहा था। मेंढक भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, कूद कूद के पता चला ऊपर छत पे पहुंच गया, उसकी टॉप पे पहुंच गया बिल्कुल। और उस पेड़ के टॉप पे पहुंचने के बाद मेंढक को पूछा गया, भाई बताओ ये कैसे तुमने अवार्ड जीत लिया ये वाला? अभी पूछा गया, अवार्ड का काम था तो बुलाया गया, लेकिन वो किसी भी तरीके से कुछ बोल ही नहीं रहा है। लोग सोचा शायद ये जीत गया था, अपनी रेस को जीत गया है, ये इसलिए नहीं बता पा रहा है। लेकिन उसके बाद में उस मेंढक की जांच कराई गई, ये तो बोल ही नहीं रहा है, कुछ भी बताओ इसको, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो दोस्त पता चला कि मेंढक असल में बहरा था, मेंढक के कान काम ही नहीं कर रहे थे। तो जब उसको वो लोग बोल रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, यार तुम कहां जा रहे हो, पेड़ पे चढ़ जा रहे हो, तो वो हाथों के इशारे से सोच रहा था कि शायद लोग मुझसे कह रहे यस चलो बकअप उठो, चलो चढ़ जाओ पेड़ पर, तुम तो जा सकते हो, पेड़ पर जा सकते हो, इतिहास लिख सकते हो, टॉप तुम ही लिखोगे। और दोस्त इस वजह से, क्योंकि गूंगा बन गया, महंगा बहरा बन गया मेंढक, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। इसलिए बी बी टू नेगेटिव थॉट्स, जो भी नेगेटिव बात हमको बोल रहा है तुम कर नहीं सकते हो, तुम डायमंड नहीं बन सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, जिंदगी में हड्डी बेकार हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर किसी आदमी ने इस बात को सुनना बंद कर दिया, लोगों की नेगेटिव बातों को, इस मेंढक की तरह अगर अपने आप को कर लिया, तो निश्चित तौर से वहां तक पहुंच जाएगा। और दोस्त हम कभी हारे ही नहीं थे, हम हारते ही नहीं थे। और मैं तो आपको बताऊं, हारा तो मैं तब भी ना था जब मैं वाकई में हार चुका था। मेरी जिंदगी में ऐसे वक्त आए जब मैं हार चुका था, लेकिन ये बात जब स्लोगन मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मुझको बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। मैं तो तब भी नहीं हारा था जब सही में हार चुका था। अब तो खैर जीतने की एक आदत सी हो चुकी है, अब तो एक बड़ा इतिहास लिखने की बारी है, और 100% इसको लिख के दिखाएंगे हम। एक लक्ष्य हमने पहले बनाया था, और एक लक्ष्य महागुरु जी अब फिर हमने बनाया। अभी हमारा लक्ष्य एक नया अलग तरीका का लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य है कि मिशन 40 से 50 लखपति, यानी प्रति महीने 2 लाख रुपए कमाने वाले महागुरु जी मार्च 2022 तक। पहले दिन हमने लक्ष्य लिया था डायमंड बनने का, डायमंड हो चुके, लेकिन अभी महागुरु जी लक्ष्य नया है। मेरे 40 से 50 लीडर्स महागुरु जी आपके आशीर्वाद से ऐसे लोगों को तैयार करेंगे, जिन लोगों को हम 100% 2 लाख रुपए हर महीने से ज्यादा कमाएंगे इसी बिजनेस के माध्यम से, सेफ शॉप में, क्योंकि सेफ शॉप तो लाखों कमाता है। 4 लाख रुपए बाद की बात है, हम पहले 2 लाख रुपए पर हर हालत में लगा के दिखाएंगे। महागुरु जी ये कमिटमेंट है, इसी पर पूरी प्लानिंग के साथ में हर एक व्यक्ति के साथ काम हो रहा है। महागुरु जी आदरणीय सृजन पटेल सर के द्वारा पूरा मार्गदर्शन के साथ में बिजनेस के रूप में हम तैयार करके दे रहे हैं, और ये 100% होगा। महागुरु जी इसी के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए, गाड़ी से चलने के साथ साथ मैंने खुद, अभी 9 जुलाई को मेरा जन्मदिन भी था, और उसी दिन महागुरु जी मैंने खुद बाइक निकाली पल्सर, जिसके माध्यम से मैं खुद लोगों के बीच जाकर के बाइक से एक एक व्यक्ति के पास जाकर के उसको 100% करूंगा। और महागुरु जी मेरे लिए, मैं बड़ा ही आज
मेरा जन्मदिन भी था और ये मेरे लिए उस दिन बहुत ही ज्यादा भावुकता का विषय बन गया था, क्योंकि मेरे लिए मेरा जन्मदिन पहली बार था जो मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं थे। और महागुरु जी उस दिन बड़ा मैं भावुक हो गया था, बहुत परेशान भी था मन मन में, क्योंकि लेकिन एक लक्ष्य मेरे साथ था। और महागुरु जी उसी दिन मुझे एक पत्र मिला मेरे पिताजी का लिखा हुआ, उन्होंने मेरे लिए चिट्ठी लिख के रखी थी और वो जन्मदिन वाले दिन मुझे मिली और उन्होंने लिखा था जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता था महागुरु जी ये क्यों लिखा गया है और क्या वजह थी, लेकिन उनके लिखे हुए एक एक शब्द ने मुझे उस दिन हिला के रख दिया महागुरु जी। उन्होंने लिखा था जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका भविष्य सुखद समृद्ध और स्वास्थ्यवर्धक हो, आपका प्रत्येक नया दिन नई खुशियां लेकर आए, अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य बनाए और उसे पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न करें और अपनी वाणी को मधुर बनाए, क्योंकि इससे बड़ा हथियार सफलता पाने के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। महागुरु जी ये सब मैं पढ़ रहा था और मैं एजेंसी में था, बाइक की एजेंसी में था और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं सोच रहा था उस दिन क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन मैं उस बात को बाद में एहसास कर पाया। और जब जब मैंने एहसास करा तो जब से मैं इसको पढ़ता हूँ महागुरु जी मेरे अंदर एक अलग सी ज्वाला तैयार हुआ और मैं समझ गया पिताजी ने मुझे कहा था कि तेरी वाणी जो है ना यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। जबकि आपको बता दूं महागुरु जी मेरे पापा आर्मी में थे, उन्होंने अपने पास बंदूक भी रखी हुई थी और उन्होंने जाने से पहले उस बंदूक को मुझे देने का फैसला किया। भाई के पास पहले से राइफल थी और मैं आपको महागुरु जी बता दूं, लेकिन मुझे इस रिलेटेड में एक बात और बताई कि वाणी मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार है, मैं उस बंदूक का या उस राइफल का मेरे लिए कोई काम नहीं है। महागुरु जी मैंने आपके आशीर्वाद से आपसे बात करने के बाद उसको फैसला ले लिया था और मैंने उसको महागुरु जी सरेंडर करने का फैसला किया और उसको मैंने वापसी सरेंडर करा दिया। उसकी आवश्यकता हमारे लिए नहीं है मैंने महागुरु जी, लेकिन इस लक्ष्य को सेट किया और ये लक्ष्य महागुरु जी आपको 100%, ये टाइगर आपका 100% 40 से 50 लोगों को 2 लाख रुपए महीने की इनकम पर खड़ा करके दिखाएगा, चाहे साला हो कुछ जाए, इसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी तो करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा उसको करके दिखाएंगे महागुरु जी। हिंदुस्तान के किसी कोने पर जाना पड़ेगा, हम जाकर दिखाएंगे, करके दिखाएंगे महागुरु जी। बस एक चीज मैंने और सीखी थी महागुरु जी इस बिजनेस के आने के बाद आपके माध्यम से। महागुरु जी 2 तरह के लोग होते हैं, क्योंकि अपलाइन तो सबके पास है। इस बिजनेस की एक क्वालिटी महागुरु जी आपके द्वारा सीखी थी कि जैसे ही आदमी एंट्री करता है ना इस बिजनेस में तो अपलाइन सबसे पहले मिलता है, डाउनलाइन किसी को नहीं मिलती, लेकिन उस एम्प्लाइन की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है और अक्सर लोग अपलाइन की इंपोर्टेंस को ही नहीं समझ पाते जिंदगी भर और वो महाल अपना घर अपना रोल ही नहीं समझ पाते कि मैं रोल मेरा क्या है। अपलाइन का रोल नहीं समझने की जरूरत है मेरे भाई, इस बिजनेस में ग्रोथ लाइन मैं हूं, मेरा रोल क्या है मुझे ये समझना पड़ेगा। बड़ी सफलता अगर जिंदगी में चाहिए तो मेरा पर्सनल रोल क्या है मैं इसको देखूं। अक्सर लोगों को सुनता हूं मेरा अपलाइन मेरा ये नहीं करता, मेरा अपलाइन ये काम नहीं करता। अरे अपलाइन को अपलाइन का काम करने दो, आप अपना काम सोच कर। ये उदाहरण गुरुजी मैंने सीखा था और मैं इसको जरूर शेयर करना चाहूंगा। अपलाइन का शेयर मैं इस 2 उदाहरण से देखना चाहूंगा, एक होता है बंदर का बच्चा और एक होता है बिल्ली का बच्चा। एक बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के चलती है और बंदर से बच्चा खुद लिपटता है। और आप देखें छलांगों की बारी आएगी, बंदर का बच्चा पेट से लिपटा रहेगा, पीठ से लिपटा रहेगा, लेकिन उसकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है बंदर के बच्चे की कि वो उसको कस के पकड़ ले। लेकिन बिल्ली के केस में बिल्ली की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को पकड़ना। और अक्सर हम देखते हैं जब बिल्ली छलांग कहीं कूदती है तो अक्सर बिल्ली का बच्चा तो मुंह से छूट जाता है, गिर जाता है, गिर सकता है वो। लेकिन बंदर का बच्चा इतनी लंबी लंबी छलांग लगाने के बावजूद भी बंदर का बच्चे का आज तक नहीं सुना कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मार रहा था और बंदर का बच्चा अचानक गिर गया। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि बंदर के बच्चे को पता है मुझे मेरी ही जिम्मेदारी है। और दोस्त ऐसे ही हम ग्रोथ लाइन के रूप में हमारी जिम्मेदारी है हमारी अपलाइन को पकड़ना। अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, लोग देखते हैं कि मैं ग्रोथ लाइन को पकड़ लेता हूँ, मैं ग्रोथ लाइन को पकड़ना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अपलाइन तो आपके साथ लगा हुआ है, वो तो एक तौर से आपकी जिंदगी बदलने के लिए लग गया है। मेरी अपलाइन सारी मेरी जिंदगी बदलने में लगी है, लगातार लगी है, लेकिन मैं ही उनको छोड़ दूंगा तो मेरे अपलाइन के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, वो मेरे को छोड़ सकते हैं, वो मेरे को हो सकता है गिर जाऊं, लेकिन अगर मैं सचेत हूं, मैं बंदर के बच्चे की तरह चिपका हूं अपनी अपलाइन के साथ में, तो मेरे को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और अक्सर ऐसा ही लोग गलतियां करते हैं, अपलाइंस को छुड़ा देते हैं और नुकसान उठा जाते हैं। गुरुजी संस्कार और जिंदगी आपके माध्यम से जितने संस्कार मिले उसको मैं जरूर शेयर करूंगा। सदा मुस्कुराना और सबको प्यार करना, गुरुजनों का सम्मान करना, बच्चों को दिल में रहना, सभी अच्छे आलोचकों से जो भी आलोचना है उसको स्वीकृति पाना और झूठे दोस्तों की दगाबाजी को भी सहना, यही सफलता के लिए सबसे बड़ी जरूरी है। और खूबसूरती कुछ है उसकी सराहना जरूर करें हम अपनी जिंदगी में। किसी भी चीज की खूबसूरती, काम की खूबसूरती हो सकती है, दूसरों की खूबियां तलाशें, कमियां ना तलाशें। जिंदगी में लोग जिंदगी में दूसरी कमियां तलाशते चले जाते हैं और किसी उम्मीद के बिना करें, किसी से उम्मीद ना करें वो मुझे ऐसा करेगा तब मैं करूंगा ना, कोई उम्मीद नहीं, मैं करूंगा, मेरा रोल है ये करने का। दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मौज मस्ती भरे तराने गाना। बिजनेस करते समय गुरुजी जब मैं बिजनेस करने के स्टार्टिंग में जाता था तो गाने चलते थे ना, तो सिर्फ देशभक्ति गाने चलते थे। आज भी मोबाइल में
जमा नहीं है कोई भी दूसरे गाने, सिर्फ फंक्शन के हिसाब से गाने चलते हैं महागुरु जी। इस बात का एहसास है कि आपकी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति की जिंदगी आसान बनाया है। मेरी जिंदगी को आसान मेरे अपलाइन ने बनाया है, और मेरे पास वो रोल है, मुझे ट्रांसफर करना है उसको। मैं जल्दी से जल्दी उसको ट्रांसफर करके आपके इस कर्जे को चुकाना चाहता हूं, ताकि मैं जिंदगी में लोगों को इस बात को कर सकूं कि हाँ, कुछ लोगों को मैंने भी कुछ किया। वरना आपका ये जो उपकार है तो सदा ऐसी बना रह जाएगा। यही सच्ची सफलता है। और 100% सक्सेस फॉर्मूला बहुत सिंपल है अपने बिजनेस के अंदर। ये चाहे हम कुछ कर लेंगे, यही करना पड़ेगा हमको। ये 5 स्टेप पहले वाले, ये हर ट्रेनिंग के अंदर लोगों को मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर काम कर लिया जाए तो क्या गुल खिलता है। यही यहाँ से हमने सीखा गुरुजी। पहले दिन से मुझे सिखाया गया कि ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, ये 5 पहले स्टेप्स इस बिजनेस में बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं। शुरुआत में जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो यही काम आता है शुरुआत में। जैसे एक आदमी मकान बना रहा है, अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली पर मकान बन के नहीं तैयार होगा, दीपावली से पहले से वर्किंग चल रही है। इस समय भी कुछ लोगों के घर बन रहे होंगे, दीपावली पर सिर्फ वो नक्शा जो बनाया था उसको तैयार करके लोग दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या, हमारे बिजनेस में भी डायमंड बनने आया है, तो डायमंड बनेंगे, उस दिन डायमंड नहीं बने, पहले दिन से काम होना शुरू हुआ। पहले दिन जो व्यक्ति जब ज्वाइन करा उसकी ड्रीमिंग कराई जाती है, यानी ड्रीमिंग, पहले दिन आपकी ड्रीमिंग हुई। यानी आप भी लोगों की ड्रीमिंग जरूर कराएं। ये सफलता का सबसे बड़ा फार्मूला है। लिस्ट जरूर बनाए, लोगों की लिस्ट, लोगों की कमी नहीं है। अभी हमने देखा है लोग जगह के, हिंदुस्तान में लोग ही तो हैं, और है क्या हमारे पास में, यही हमारी धरोहर है। लिस्ट बनाए लोगों की, लोगों को इनविटेशन करें, यानी जो आपके जाना, जो आपको बिजनेस मिला है इसके बारे में बताएं, लोगों को जरूर बताएं, अपने तक चुप ना रहें, जरूर बताएं। यानी शो द प्लान करें, बताएं, मुलाकात करें, इनवाइट करें उनको, शो द प्लान करें, अपनी जानकारी को दें, जो आप करते हैं इसके बारे में बताएं। और फिर फॉलो अप, अगर आदमी एक बार में नहीं आ रहा है उसकी फॉलो अप करें। और आज तो महागुरु जी इतना साधारण हो गया है क्योंकि आज हमारे पास में हर तरह के प्रोडक्ट भी मौजूद हैं। आपको प्लान नहीं ज्वाइन करेगा तो कुछ प्रोडक्ट देके आए, उनसे आना जाना तो चालू करें, व्यापार करना स्टार्ट करें। अरे एक व्यक्ति अगर व्यापार करता है, व्यापार के लिए सारे के सारे लोग उसके व्यापार में सारे उसके कस्टमर हैं, तो जरूर देखें। और हमारे पास तो सिर्फ व्यापार नहीं है, उसकी जिंदगी बदलने का भी रास्ता मौजूद है। और दोस्तों इसके बाद, 5वें के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, छठा इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको छठा इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में जरूर बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके बिजनेस में आपके यूजर्स, आपके जैसे बनने वालों के लिए बहुत जरूरी है। यानी 100% यूजर, जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं जो सेफ शॉप के पास मौजूद है, गुरुजी मेरे पास जो सेफ शॉप के पास मौजूद है, मैं हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास वो हर प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है घर के अंदर जो सेफ शॉप के पास मौजूद है। अगर मुझे देसी घी चाहिए तो मैं बाजार से खरीद के लाता, देसी घी भी सेफ शॉप से आता है। हर चीज हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये यूजर बन जाएंगे आप तो आपका टीम अपने आप बनने लगेगी। और 7वां और 8वां, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी टीम को बिल्ड कर, जो टीम आप तक बनाई है, जो टीम आपने बनाई है, अब इस टीम को चलाने की बारी है। इसको चलाना, इसको इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी बी ए टीम प्लेयर। अक्सर लोग टीम का हिस्सा तो बनना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि उनकी टीम जो है वो इतिहास रचे, वो बढ़े। अरे टीम कैसे बनेगी, सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे भी एक पार्ट सीखना पड़ेगा, बी ए टीम प्लेयर। पहले टीम प्लेयर बने, क्योंकि टीम प्लेयर आप बनेंगे, जो आपकी टीम बन रही है वो टीम की तरफ बढ़ेगी। यानी 7वां स्टेप आपका टीम प्लेयर बनने के ऊपर है। खुद को पहले टीम का हिस्सा बनाए, अपनी अपलाइन के लिए फक्र बने, अपनी अपलाइन का टीम का हिस्सा बने। बिजनेस उतार चढ़ाव का हो सकता है, लेकिन आपका अपलाइन के प्रति जो भाव है वो सदा एक जैसा होना चाहिए। समर्पण का भाव है तो है। आपका बिजनेस से अपलाइन का कोई वास्ता नहीं है कि वो आपका बिजनेस खराब नहीं करता है। आपका अपलाइन का सिर्फ आपके अच्छा बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। कोई अपलाइन दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने ग्रोथ लाइन का बिजनेस को खराब करना जिंदगी में चाहता होगा, क्योंकि अपलाइन उस माँ और उस पिता की तरह है जो हमें जन्म देता है। और कोई माँ और पिता आपके बिजनेस को, आपकी जिंदगी को खराब करना कभी नहीं चाहता है। लेकिन हम ज्यादातर चाहते हैं कि मैं अपलाइन की टीम का हिस्सा ना बनूं, लेकिन मेरी टीम में लोग आ जाए। तो जैसा सोचेंगे वैसा नीचे हो जाएगा, और डुप्लीकेट होता है तो नुकसान कर जाता है। कभी भी टीम का हिस्सा बने और फिर टीम को हिस्सा बनाए। और 8वां पॉइंट, उस टीम को, बनी हुई टीम को, बढ़िया टीम को कैसे बनाया जाए, उसको कैसे उसके साथ आगे बढ़ा जाए। ये 3 पार्ट उसके जो लिखे हैं, टेप, बुक और फंक्शन, ये सबसे महत्वपूर्ण। जब आप टेप, बुक, फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी किताब पढ़ते हैं अपनी, यानी जो हमारी प्रगति सूत्र सबसे पहली बुक है, उस बुक को पढ़ करके इस बिजनेस को कैसे करना है, क्या संस्कार चाहिए अपलाइन में, अगर मैं अपलाइन में तो मेरा अपलाइन के प्रति क्या रोल है, ग्रोथ लाइन में क्या रोल है, कस्टमर के प्रति क्या रोल है, ये सारी चीज हमें पता चलता है। 3 कार्डिनल रूल्स क्या है, ये सब हमें उस किताब के माध्यम से बार बार पढ़ने से पता चलता है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, 3 पावर्स क्या है, कैसे आप किन शब्दों का इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में, ताकि आपकी जिंदगी भी बहुत बढ़िया बन जाए और आपका बिजनेस भी बहुत शानदार हो जाए। अक्सर लोग नकारात्मक बोलते रहते हैं, वो किताब हमको सब कुछ सिखाती है। और टेप, हमेशा अपने अप्लायंस के टेप को सुने, ऑडियो को सुने, आपके डायमंड लीडर्स को सुने। और कहीं बाहर के लीडर्स को यूट्यूब पे सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत नहीं। मैं कभी यूट्यूब पे लीडर्स को सुनना पसंद नहीं करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सुनना पसंद करता हूं। तो अपने शानदार मेरे जो अप्लायंस है उनके बारे में सुनता हूं। यूट्यूब से भी निकालने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं का निकालूंगा, इधर उधर की मुझे क्या जरूरत है। मुझे जरूरत है क्योंकि मुझे सफल दिलाने वाले, सफलता दिलाने वाले मेरे अपलाइन है,
उसको मैं सुनूंगा, उन्हीं की किताबों को पढ़ूंगा। और फंक्शन जब कभी कोई मौका मिलेगा, कहीं फंक्शन का दिशा बैच मिले, चाहे कहीं और कोई फंक्शन मिले, कोई बीबीएस का प्रोग्राम मिले, कोई और हमें बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार मिले, हम उसको तुरंत अप्लाई करें। और ये बिजनेस को बिल्ड करने का सबसे शानदार रीढ़ की हड्डी का काम करता है फंक्शन का काम। इसको अगर हम करते हैं तो यही हमारी 100% सफलता का राज है। यही लोग, जो जितने लोग डायमंड्स बनते हैं, आज आपने बिजनेस ज्वाइन करा हो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस 100% सक्सेस फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दें, आपकी सफलता निश्चित तौर से आएगी। समय का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आप डायमंड जरूर बनेंगे। आपके साथ नेटवर्क में बहुत बड़ा लोग होएगा। आज हम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, किसी ना किसी के द्वारा प्लान दिखा करके ही आए हैं। किसी भी खास आदमी को प्लान दिखाने वाला आदमी पहले दिन आम होता है। आप जिसको आज प्लान दिखाने जा रहे होंगे, वो पहले दिन खास नहीं होगा, उस दिन आम था। आपने प्लान दिखाना शुरू किया और उसकी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो गया। मेरे दोस्त, महत्वाकांक्षी लोग हमेशा हमारी लिस्ट में होते हैं। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, आपकी प्रत्येक व्यक्ति की लिस्ट में महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, लेकिन उनका पता भी सिर्फ प्लान दिखाकर ही किया जा सकता है, जिसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि लिस्ट बना लें। इसका मतलब जो भी व्यक्ति इस पैनल में जुड़ा हुआ है, बात समझ ले, लिस्ट आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको जरूर करें। और उसके बाद अपने उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए, उस बहरे मेंढक की तरह। चाहे कोई कुछ बोले, मैं बिजनेस को करना शुरू करा था तो मेरे ससुराल वालों ने भी बोला होगा, मेरे जो भाइयों ने भी बोला होगा, मेरे को समाज के दोस्तों ने भी रिजेक्ट किया होगा, सबने रिजेक्ट किया था, सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन मैं रुका नहीं, टुका नहीं, किसी से नहीं सुना। उस बहरे मेंढक की कहानी सुन ली थी शुरू में ही, समझ में आ गया था, नहीं सुनूंगा किसी की बात। मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया एक बात, उसी को समझूंगा, क्योंकि मुझे वो बनना है जो मेरा अपलाइन है। तो मेरा अपलाइन है या चल रहा है उस रास्ते पर, तो मैं वो बनना चाहूंगा। और जब वो मेरे साथ दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो टेक वन स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। उसके बाद फिर आदमी के कंफर्ट जोन बाहर आ जाता है, बाहर निकलता है। फिर वो उस बिजनेस में हो, चाहे कहीं जाना हो, उसको 100% करेगा। और दोस्त, सालों से बाजार से सामान खरीदा, लेकिन सिर्फ पैसा खर्च करते देखा हमने। लेकिन सेफ्स ऑफ कंपनी रियल में सामान खरीदने और प्रचार करने से हमने गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा, बैंक बैलेंस सब आते देखा है। अच्छे महागुरु जी जगवार आते देखी है हमने अपनी आंखों से। हमने अपनी आंखों से महागुरु जी श्रीचंद पटेल सर की मर्सिडीज आती देखी है, क्रेटा आज देखी है। तमाम नेटवर्क में हमारे साथी जितने भी लोग हैं, जो दूसरे भी हमारे जो कोलाइन के लीडर्स हैं, उनकी किसी की जीप कंपास, किसी की कोई चीज, हमने सब कुछ आता देखा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हमने आती देखी है दोस्त, ये घर बनते देखे हैं। रियल में आपको बिलीव पहले करना पड़ेगा। आपका रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि अगला मार्ग आपके लिए तैयार है। ये आपके ही नाम के करोड़पति पे लगा हुआ है, ये आप ही का नाम है। खुद को महसूस कीजिए कि आप ही अब इस बिजनेस में करोड़पति बनने जा रहे हैं। आप ही की कार आने वाली है, आप ही के बैंक में अकाउंट में 10 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 10 लाख सब आने वाला है। आप ही के बच्चे हायर एजुकेशन लेने वाले हैं, आप ही के घर में ये सब आने वाला है। ज्वेलरी आप ही की मैडम की है। ये सब महसूस करिए। हमारे माता पिता के लिए भी अच्छा, हर चीज में पैसा चाहिए दोस्त, और सेफ शॉप आपको हर चीज देने के लिए तैयार है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। महागुरु जी ने मुझे आज जो मौका दिया था, जो रोल दिया था करने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने वो बातों को सिर्फ आपसे शेयर किया है, और वो नियम को जो मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया, वो आपको बताने का प्रयास किया। और मैं इतना जरूर भरोसा करता हूँ, कोई भी व्यक्ति इन सिर्फ बातों को पालन कर ले। मैंने तो पालन किया, मैं यहाँ तक आया। आप में सभी लोग अगर सफलता चाहते हैं तो इन बातों को पालन कर लें। आप 100% डायमंड बनेंगे, 100% आप एक अच्छी टीम का निर्माण करेंगे, 100% आपके लिए, आपके